एएसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। बज गया बिगुल, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, संग्राम। नमस्कार, स्वागत है आपका एसके लाइव में। और फिलहाल जो महा कवरेज इस वक्त सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन इलेक्शन की एसके लाइव पर चल रही है, उसी के तहत एसके लाइव की टीम जो है वो 46 नंबर वार्ड में पहुंची है आज। और तमाम जो प्रतिनिधि हैं, तमाम जो लोग फिलहाल अलग अलग दलों से यहाँ पे आए हुए हैं, जिन लोगों से तमाम जो सवाल हैं, आम लोगों की जो परेशानियां हैं, जिनके तहत, जिनको जानने के तहत, जानने के क्रम में जानने के लिए एसके लाइव की टीम अलग अलग हिस्सों में वार्ड के पास जा रही है। लोगों के सवालों को लेकर फिलहाल हमने जो तीनों दल के प्रमुख 3 दल के प्रतिनिधि हैं, उन 3 दलों के प्रतिनिधियों को यहाँ पे बुलाया है और आम लोगों के जो सवाल हैं, उन सवालों का सीधा सा जवाब हम फिलहाल जानेंगे ये जो नेताजी लोग हैं इन लोगों से। तो पहले तृणमूल की तरफ से यहाँ पर समीर छेत्री जी मौजूद हैं, भाजपा की तरफ से दिनेश सिंह जी और लेफ्ट फ्रंट की तरफ से विमान भट्टाचार्य जी मौजूद है। इस वार्ड में दर्शकों की जानकारी के लिए बताते कि इससे पहले लेफ्ट फ्रंट के काउंसिलर साहब थे, उससे पहले शिखा जी थी। सही बोल रहा हूं मैं? भाजपा का कोई कैंडिडेट नहीं था। सबसे पहले भाजपा के पास चले जाते हैं। दादा, क्या लगता है आपको, इतने दिनों तक वार्ड में विकास हुआ है? नहीं, यहाँ विकास तो नहीं हुई है। पहले यहाँ कुछ दिन 5 साल के लिए कांग्रेस थी, उसके बाद उसके पहले भी जैसे सीपीएम रही है और उसके बाद भी सीपीएम रही है। तो मैं एक अपना बात बोलना चाहूंगा कि हम लोगों में कहावत है कि राम लगाया जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। तो हमारे जो वाम फ्रंट की जो सरकार रही है, वो आंख बंद करके यहाँ गड्ढे पर गड्ढे होते जाने दिए, पब्लिकों को परेशान करते चले गए हैं। और दूसरा जो कोढ़ी शब्द आता है, तो हमारी सरकार जो है सो टीएमसी की सरकार यहाँ चल रही है और कॉर्पोरेशन भी 1 साल से बैठ करके कोई काम नहीं किया है। हमारी जनता त्राहिमाम है और बीजेपी की तरफ ध्यान दे रही है। एक लंगड़ एक कोढ़ी, राम मिलाए जोड़ी, यही बात आई है सामने। समीर जी, आपके पास आना चाहूंगा, कितना सच है? सबसे पहले तो मैं एसके लाइव के दर्शकों को, तमाम दर्शकों को मैं अपना तृणमूल कांग्रेस की ओर से शुभकामना देना चाहूंगा और नववर्ष के लिए भी। सबसे पहले बात है कि मैं आपको एक बात बता दूं, पिछले 94 से लेकर अभी तक 46 नंबर वार्ड हम लोगों के इस वार्ड में अभी तक वामपंथी लोगों का ही घर रहा है। और पिछले 7 महीने से हम लोगों ने सिलीगुड़ी का वासी को एक नया दिशा दिखाया है। आज जो दिनेश जी बोल रहे थे, जो हमारे वार्ड में हम लोगों ने एक दिशा देखा है। आप देख पाएंगे हमारे ये जो आसाम रेलगेट का बगल में, वहां पर हम लोगों ने एक रास्ता बनाने का काम किया है। हम लोगों ने सिलीगुड़ी में बहुत सारा डेवलपमेंट का काम, प्रोजेक्ट अभी हमारे प्रशासक मंडली का जो गौतम देव जी ने लिया है। अभी सिलीगुड़ी का जनता इस बार मन बना चुका है कि किस प्रकार से दीदी का हाथ में सिलीगुड़ी कॉर्पोरेशन उठा के देंगे। मन बना लिया है, सिलीगुड़ी की जनता ने मन बना लिया है, समीर जी ने कहा। लेकिन विमान जी के पास आएंगे। दादा, इससे पहले 5 साल आपके काउंसिलर साहब रहे, कितना विकास हुआ? 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे आप? पहले तो एसके लाइव के हर उम्मीदवार या आपका जो दर्शक है, सबको हम हमारा ओर से सीपीआईएम पार्टी लेफ्ट फ्रंट की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, नया साल का भी मुबारक। जो बात तृणमूल का जो भाई है वो बोले, तो अभी तो हल तो सब कोई देख रहा है। आज जो सरकार जो चल रहा है, ये सरकार हमारे जो अशोक दा थे उम्मीदवार, हर बार पैसा के लिए इतना जो तकलीफ जो दिया गया है, तो उसका तो नजरिया आपका सामने हर वार्ड में दिखाई पड़ेगा। ये जो आपके सामने चंपासरी मेन रोड देखिए, ये जो चौड़ा का जो प्रोग्राम हमारा जो मुकुलदा थे यहाँ पे, उनके द्वारा ही किया गया। सोमन नगर में 2 करोड़ रुपया का ब्रिज, उसका बाद आप चला जाइए नेताजी नगर में ब्रिज, उसका बाद आप चला जाइए। ये तब मतलब उन्नयन का फलसफा बहुत है। हम लोग यही बात बोलना चाहते हैं। ये जो 7 करोड़ रुपया हम लोग को ध्यान में आया, अशोक दा जब थे हमारे इस लास्ट जो हमारा जो वोट था, अशोक दा 7 करोड़ रुपया लेके आया था सूडा के नाम पे। ये जो सरकार जो चल रहा था एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड, ये नकारा बोर्ड है, कुछ काम नहीं कर पाया। ये दादा, ये तो नकारा है, लेकिन ये बताइए कि हमने तो जमीनी रिपोर्टिंग करी है। पवित्र नगर के लोग बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं आम लोगों का दर्द बताता हूँ। पवित्र नगर के लोग बोलते हैं कि काउंसिलर साहब ने उनको कहा है कि आप लोग यहाँ रहते ही नहीं है, हमारे हिसाब से पवित्र नगर में कोई रहता ही नहीं है, हम पुल बना के नहीं देंगे।
ये जमीनी हकीकत है दादा। ये जो बात है ये सरासर गलत बात है। ये जो बोला गया है सरासर गलत। ये काउंसिलर हमारा था वहाँ पे। ये वार्ड है, पहले समझना पड़ेगा। ये वार्ड का जो भौगोलिक जो अपना जो पोजीशन है ये बहुत बड़ा वार्ड है। अरे सर, तो भौगोलिक पोजीशन जो रहेगा उसके लिए क्या आम वोटर को आप ये कह देंगे कि आप है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते? ये तो गलत बात है, कोई नहीं बोला गया। ये विरोधी का एक चक्रांत। वो जो फुटेज है हमारे पास, मैं चाहूंगा कि वो फुटेज इस वक्त वहाँ पे दिखाया जाए। ये चक्रांत नहीं है दादा, आम लोगों का दर्द है। मैं उतरा हूँ इतने पानी में, नदी में। ठीक है। ये जो पहले समझना पड़ेगा, ये हमारा वार्ड जो है पंचायत से लेके एडेड एरिया था, एडेड एरिया से लेके कॉर्पोरेशन में उन्नीत किया गया। ये क्या वामफ्रंट के बोर्ड ने आज बहुत काम नहीं हुआ, और भी काम करना है। जो करना है वो तो करना ही है। ये इस काम पे लगे। आप कितना देंगे? 10 में कितने मार्क्स देंगे? 10 में हम तो 100 में 100 देंगे। हमारा कॉर्पोरेशन लोगों से जान लेते हैं। लोग हैं इधर, आम लोग हैं। कहाँ रहते हैं दादा? मैं दालीमोड़ में रहता हूँ सर। 46 नंबर वार्ड जी। कितने खुश हैं काउंसिलर साहब से? काउंसिलर साहब तो 20 साल में उनको 20 साल का कहानी बता रहे हैं कि एक पुल बनाए हैं और एक क्या नाला बना है और ये रास्ता बना है। 20 साल में बना है और हमने सिर्फ 7 महीने में जाके देखिए वहाँ आसाम गेट के वहाँ पर 2.25 करोड़ का काम कर रहा है हमारा सरकार जो है। अभी फिलहाल राणा था हम लोग का, उन्होंने आकर काम शुरू कर दिया है। आम वोटर के हिसाब से बताइए दादा। पहले ये बताइए, कोई दल करते हैं? किसी दल से, खास दल से? खास दल से हम टीएमसी के हैं, जुआ प्रेसिडेंट है। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, 20 साल में कहानी आपने बोला ना पानी में ढूके हैं, हम भी ढूके हुए हैं। मेरा गांव में इतना पानी था, लेकिन ये हमारा गांव गौतम देव ने 5 साल। यही बात है विमानदा कि हकीकत में पानी में लोगों को जाना पड़ रहा है। वो चाहे तृणमूल का हो, सीपीएम का हो, भाजपा का हो, हमको जाना पड़ रहा है। इस वार्ड में काम करने के लिए 1000 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट है। जो एसजीडीए में जो हम लोग का जो डिमांड है वो हम लोग डिमांड बार प्लेस करके आए हैं। क्या समीर? 20 साल से वामपंथी का बोर्ड है। 20 साल से 5 साल में कांग्रेस का काउंसिलर था और 3 बार का काउंसिलर मुकुल सेनगुप्ता है, 1 बार का काउंसिलर कार्तिक मुर्मू है। तो 20 साल में भी हमारा वार्ड का चेहरा ऐसा क्यों रहा, पूछना पड़ेगा। और पिछले 5 साल 10 महीने से प्रशासक बोर्ड में था अशोक भट्टाचार्य जी, वो सिलीगुड़ी का विकास का मंत्री भी थे। क्या किया? और आज 7 महीने में हमारे गौतम यहाँ पे फर्ज क्या है उसका, जो लोकल बॉडी है उसको रुपया देना। 5 साल तक रुपया नहीं दिया, अटका के रखे। ये बात भी आना चाहिए। बिना रुपया का उन्नयन कहाँ से होगा? हम सरकार में है, दरिया पश्चिम बंगाल में अभी टीएमसी का सरकार। समीर जी, ये सवाल आपके लिए है। ये सवाल आपके लिए था। ये सवाल उनका आपके लिए था, जवाब दीजिए। क्या सवाल उनका था? दादा एक मिनट। सवाल उनका था कि बीते जो समय रहे, बीता जो 5 साल रहा कॉर्पोरेशन में, राज्य सरकार ने जो राशि मिलनी चाहिए थी वो राशि नहीं दी नगर निगम। तो अशोक भट्टाचार्य जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्हें असहयोग हो रहा था तो उनको दे देना चाहिए, चला नहीं पा रहे। लेकिन 5 साल में वो फिर विधायक होने के लिए भी खड़े हो गए, अपना जमानत जब्त कर लिए। उसके बाद में अभी बोल रहे हैं। देखिए हम लोग 7 महीने में सरकार में बैठ के दिखा दिया कि सिलीगुड़ी कॉर्पोरेशन आप जाके देखिए आज सिलीगुड़ी कॉर्पोरेशन की स्थिति। हम लोगों ने जो विकास का जो रूपरेखा बनाया है, आज हर एक वार्ड में, हर एक स्लम इलाका में हम लोग पट्टा देने का काम कर रहे हैं। हमारे डेवलपमेंट का एक रूपरेखा तैयार है और हम लोगों का सरकार द्वारा ये जो लक्की भंडार से देखिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से देखिए, हम लोग कभी भी पार्टी राजनीति नहीं की। यहाँ पे कुछ आम लोग, आम जनता कुछ मौजूद है। কোথায় থাকেন আপনি? এখানেই থাকেন 46 নম্বর ওয়ার্ড। হ্যাঁ 46 নম্বর ওয়ার্ডে। লাস্ট 5 বছরে কেমন লেগেছে আপনার কাজ কর্ম যত ছিল কর্পোরেশনের, কেমন লেগেছে? কর্পোরেশনে যা ছিল ভালোই করেছে, যতটুক শিখেছে অতটুক করেছে কাউন্সিলর। কর্পোরেশন সে প্রেমেরই তো ছিল। आप संतुष्ट हैं? हाँ हमें संतुष्ट আছি। चलिए, यहाँ पे किसी ने कहा कि वो संतुष्ट है, लेकिन हमने जो रिपोर्टिंग की, আমি বলি পরিষ্কার কথা হচ্ছে, বাংলা বলা দরকার আছে, লোকের জানা দরকার আছে। এই যে বললেন যে রাজ্য সরকার এখানে কাউকে দেয়নি, তা রাজ্য সরকার যখন এখানে দেয়নি, সিপিএম এর কি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ছিল? কি করে 34 বছর পশ্চিমবঙ্গ চালালো? ওখানে তো তখন বঞ্চিত করে ওই কাটেছে। এইটা হচ্ছে যে এইখানে যারা বললো যে আমরা পারবো না,
সে কি করে চালালো? তারপরে কোনো কাজ করেনি। এইবার হচ্ছে উনি পৌরমন্ত্রী ছিলেন, উনি পৌরমন্ত্রী থাকাকালীন পৌর নগর মন্ত্রী কোনো কাজ করেনি। 20 বছর সিপিএম ছিল, সেই সিপিএম এর 20 বছরে কি উন্নয়ন করেছে? কি উন্নয়ন হয়েছে বিমানদা? एक बात जो भैया ने गोपाल दा ने जो बोला, एक बार सही बात बोले, जो क्यों नहीं दिया जा रहा, ये बात को लेके हमारा अशोक दा प्राइम मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखे, दीदी को भी चिट्ठी लिखे, क्योंकि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो भारतवर्ष के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सेंट्रल को स्टेट को पैसा देना होगा। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अपना जो स्वशासित जो संस्था है, कॉर्पोरेशन हो या पंचायत हो, उसको पैसा स्टेट गवर्नमेंट मुहैया करेगा। ये हमारा संविधान का जो बात है, यही बात हमारा कहना है। ये अशोक दा हर बार बोले, आज जो चिट्ठी का बात बोल रहे हैं, इस चिट्ठी के द्वारा 7 करोड़ रुपया सूडा के 7 करोड़ रुपया लेके आए थे, जो ये बहुत नकारा था, कोई काम नहीं कर पाया। ये बात बोलना है जो डेवलपमेंट के लिए अशोक दा सिलीगुड़ी के लिए देखिए, अब मोहनदा सेतु देखिए, 3, 4, 5 कितना मोहनदा सेतु बनाया, स्टेडियम बनाया। 46 नंबर वार्ड की पहले बात कर लेते हैं ना दादा। तो वो उन्नयन का तो ये तो बांध बह गया है, इतना काम किया है। दिनेश जी क्या लग रहा? आरोप प्रत्यारोप? देखिए दोनों पार्टियां एक ही है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये कारपोरेशन में राज करते हैं और स्टेट में दीदी की सरकार है। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ स्टेट वाले सीपीएम वाले दोनों से कि हमारे वार्ड में 46 नंबर वार्ड में दार्जिलिंग मोड़ आता है, ये दार्जिलिंग मोड़ के लिए जो फंड है फ्लाईओवर के लिए, ये हमारी राज्य सरकार क्यों नहीं बनने दे रही है? और इसमें जो हमारी सपोर्ट करते आई है, जो कॉर्पोरेशन में बैठ करके सीपीएम के जो अशोक दा को बोला जा रहा है, तो ये राज्य सरकार और सीपीएम वाले दोनों मिले हुए हैं। हमारे राज्य सरकार जो है सीपीएम को सपोर्ट करते हैं। सर पहले वार्ड की बात कर लेते हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे हम लोग जो है, हम लोग सब शहर के बीचों बीच खड़े हैं और किसी इस तरह का व्यवहार न करें जो बेमानी लगे, जो अच्छा नहीं लगे, इस तरह का हम व्यवहार नहीं करें। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं। हाँ, कहाँ रहती थी आप? 46 नंबर वार्ड। 46 नंबर वार्ड में ही रहती हैं। হ্যাঁ বাংলায় বলুন আপনি। কেমন লেগেছে দাদা बोलने दीजिए ना। कैसा लगा आपको बीता 5 साल कॉर्पोरेशन का? একদম বাজে, ফালতু, এরকম মানে হয়ই না। মানুষের ঘরে ঘরে অসুস্থতা, তারপরে বিধবারা যেভাবে এই যে কাউন্সিলরের কাছে গেছে, কোনো বিধবা ভাতা পর্যন্ত পায়নি। কে পায়নি? বিধবারা যায়নি, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা দিচ্ছে আমাদেরকে। আগে শুনুন, বলছে ওনারা যে মমতা ব্যানার্জি মানে আমাদের রাজ্য সরকার টাকা কেন দেয়নি, টাকা এসে ঘুরে বাচ্চা শুধু চিঠি লিখেছে। উনি হচ্ছে চিঠি লেখার এখানে মেয়র ছিল, চিঠির মেয়র ছিল, এছাড়া উনি কিচ্ছু করেনি। তার রেজাল্ট আপনারা জানেন, বিধানসভা ইলেকশনে ওনাদের ওনাদের বুথ কর্মীরা অব্দি ভোট দেয়নি, 0। আর এখন তৃণমূল যেভাবে কাজ করছে 6-7 মাস আমাদের বোর্ডে, তাতে আর কিচ্ছু না। যান দেখুন সমরনগর ম্যাস্টিক রোড হচ্ছে, সব জায়গায় শিলিগুড়িতে 6-7 মাসে যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট কাজ করছে, তাতে বোঝাই যাচ্ছে অশোক ভট্টাচার্যের মেয়র যখন ছিলেন তিনি आप असंतुष्ट हैं? आप অসন্তুষ্ট। শুধু শুনুন, রাস্তাঘাট जी শুধু উনি না, 46 নম্বর ওয়ার্ডবাসী অসন্তুষ্ট আছে। আমাদের বিগত কাউন্সিলর आप मुझे ये बताएं कि आप रहते कहाँ हैं? নেতাজি নগর কলোনি, नेताजी नगर चंपासरी में रहते हैं। तो आप मुझे एक बात बताएं कि पिछले 5 सालों से आप खुश हैं? पिछले 5 साल जो कॉर्पोरेशन कह रहे हैं, শুধু আমি বলে না, আমার ওয়ার্ড মানে 46 নম্বর ওয়ার্ডে যত লোক সবাই অসন্তুষ্ট। আমাদের आपको कैसे मालूम सब असंतुष्ट हैं? कैसे मालूम आपको? हम लोग जब आदमी का पास जाता है, पूछते हैं आदमी का असंतोष कारण सबको। आप अपनी बात कीजिए ना दादा। हम लोग खुद काउंसिल ऑफिस का सामने जब आते हैं रेसिडेंसी लेने के, पब्लिक का रिपोर्ट के लिए इलेक्शन होना बाकी है, उसका रिजल्ट आ जाने दीजिए, नहीं तो आप लोगों के रिपोर्ट पे ही फिर सरकार बन जानी थी। अपनी बात कीजिए। যখন আমরা আসতাম কাউন্সিলরের কাছে কোনো কাজের জন্য, তখন দেখতাম অনেক বিধবা লোক, বয়স্ক লোক বাইরে বসে আছে। ওনাদের সাথে কথোপকথনে জিজ্ঞাসা করা বোঝা যায় যে ওনারা কিসের জন্য ক্ষিপ্ত আছে। যখন জানা যায় যে অনেকদিন ধরে যে আমি বিধবা ভাতা পাচ্ছি না। एग्जैक्टली नाम क्या है आपका? লিটন শাহ। लिटन जी ने जो सवाल उठाया ग्राउंड रिपोर्टिंग में दादा, ये सवाल हमारे पास भी आया है। आम लोगों ने कहा है, राजीव नगर में लोगों ने कहा है, पवित्र नगर में लोगों ने कहा है, न्यू पुकाई जोत में लोगों ने कहा है, जहां जहां हम गए
हर जगह में लोगों ने ये कहा है कि विधवा भत्ता जो है, बाकायदा दार्जिलिंग मोड़ में तो कुछ लोगों पर आरोप भी लगा, बाकायदा नाम लेके। नहीं दादा, ये लिटन जी का सवाल नहीं है, आम लोगों का सवाल है। पॉलिटिकल लीडर टीएमसी का यूथ लीडर है, वो तो बताएंगे, लेकिन हमारा मुकुल दा बैग लेके वो रेसिडेंट सर्टिफिकेट और सील अपना साथ में लेके घूमते थे। किसी का कोई ये बोल नहीं सकता है जो ये किसी को हम लोग रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं दिया बोल के। और एक बात, ये जो चुनाव है, चुनाव में चुनाव में देखिएगा कोई भी पार्टी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाया, लेकिन हमारा वाम फ्रंट अपना कैंडिडेट उम्मीदवार। अरे दादा, कैंडिडेट डिक्लेयर करना, क्योंकि यही है हमारा पार्टी वाम फ्रंट, जो पार्टी बोलेगा, हमारा पार्टी जो बोलेगा यही कैंडिडेट है, वही अपना कैंडिडेट है। लेकिन यहाँ पे जो टीएमसी वाले हैं और बीजेपी वाले हैं, आपका दादा, आपके दल का काम, आपके दल के कैंडिडेट, दादा मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाना बड़ी बात है या आम लोगों की मदद करना, उनकी सहायता करना, उनको जो तमाम रोटी कपड़ा मकान की जो बेसिक सुविधाएं हैं वो नहीं है 46 नंबर वार्ड में। मैं कह रहा हूँ दादा, मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। मैं वापस कहूंगा कि हमारे जो फुटेज हैं उन फुटेज को डालिए। आप मुझे एक बात बताइए, मैं बता रहा हूँ, आप पवित्र नगर में गए हैं? पवित्र नगर जी गए आप, वहाँ पे जो पुल है, पुल तो है नहीं, नदी है, पार किया आपने? हाँ पार किए। अच्छा लगता है पार करने में? अच्छा नहीं लगता है, अरे तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि यही तो बेसिक, यही तो पैसा चाहिए करने के लिए, तो पैसा चाहिए। सरकार पैसा नहीं देगा, प्रोजेक्ट देगा, डीपीआर दे के दिए हैं सरकार के पास। यहाँ पर तो पानी इतना होता है, एडेड एरिया है, ये आज का नहीं है, पंचायत से ये आए हैं, कारपोरेशन डिक्लेयर की। किसका काम है दादा वो करना? किसका काम? मदद करना, लोकल बॉडी को मदद करना सरकार का काम है। जो लोकल बॉडी। हाँ बताइए। मैं बोल रहा था समन नगर में ये 2 साल में कोरोना में एक बार भी मुकुल सिंह घूमने भी नहीं आया, और रास्ता का लाइट भी नहीं है, और गली के रास्ता इतने खराब कि गड्ढा हो गया है, रास्ते में पानी भी जम गया है, लेकिन एक बार भी वो देखने नहीं आए। और वो 5 साल में वो दिखा भी नहीं हुआ 5 साल में। और 5 साल में वो जो अवस्था, पहले ये बता दीजिए कि किसी विशेष दल से संपर्क रखते हैं आप? हाँ, टीएमसी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ यूथ का। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए कि आपको जो ऐसा लगता है कि पिछले इतने दिनों से नहीं थे, आप लोगों ने कभी लिखित कोई कंप्लेन की? बहुत सारा कंप्लेन की, मैंने आके यहाँ बोला भी ऑफिस में आके, लेकिन लिखित कोई कंप्लेन की कॉर्पोरेशन में? कंप्लेन किया है बहुत सारे लोग। चलिए बढ़िया है। एक बात हुआ, ये कोरोना का जो बात भाई ने बोला एकदम सही बात बोले। कोरोना में मुकुलदा खुद इतना सर्विस दिया आदमी के लिए, वो खुद कोरोना में अफेक्टेड हो गया, अशोक दा खुद अफेक्टेड हो गए इतना। हाँ जी, दादा रुक जाइए ना दीदी, ऐसा है कि बोलने के लिए 3 प्रतिनिधि हैं, अगर कोई समस्याएं हैं तो वो समस्याएं आप लोग बताएं। हाँ जी विमान, हम लोग ये जो मुकुलदा के बारे में जो बात हो रहा है, मुकुलदा कोरोना में खुद इफेक्टेड थे, अशोक दा खुद इफेक्टेड थे। क्यों थे? अगर वो घर में रहते तो वो कोरोना में इफेक्टेड नहीं होते, क्योंकि वो आदमी के लिए काम किया, बोलकर उनको भी कोरोना हुआ। हम लोग घर में जाके आदमी को सर्विस दिए, मेडिसिन दिए। हम लोग रेड वॉलंटियर जो काम किया सिलीगुड़ी में, सरकार भी, माननीय मुख्यमंत्री ने भी। मैं विमानदा, हम लोग कोविड को लेकर राजनीति ना करें। हम लोगों ने अपनों को खोया है, मैंने भी अपनों को खोया है, हम कोविड को लेकर राजनीति ना करें। मेरे को सीधे सवाल है, पुकाईजोत में ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं है? ये जो बात है पोकाजोत में ड्रेनेज सिस्टम जो नहीं है आप बोल रहे हैं, ये तो सरासर पहले मैं नकारता हूँ, क्योंकि ये मेन रोड जो है पोकाईजोत में देखिएगा है, लेकिन और भी करना चाहिए। ये बात हम लोग भी एडमिट नहीं है दादा, नहीं है। हम लोगों ने, हमारे कैमरे में है क्या दादा, हमारे कैमरे में क्या है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर है, यूट्यूब पर है, टीवी में है। आप लोग भी यहाँ का ही है, आप लोग बचपन से यहाँ से बड़ा हुए हैं शायद, लेकिन आपको पता होना है, ये जो
ये जो मनोंदा का जो जो रोड जो ये है पानी आने वाला जो रास्ता है वो इनक्लोज हो गया। इसके चलते जो पानी का जो किल्लत हो रहा है, जो ड्रेन का बात बोल रहे हैं, एकदम जरूरी है करना, लेकिन ये सरकार हुआ क्यों नहीं है दादा? इसलिए हम लोग बार बार अपना डिमांड लेके एसजेडीए के पास गए। एसजेडीए को बोला गया यहाँ पे हाइड्रेन के लिए आपको फंड अलर्ट करना है। एक 2 लाख का रुपया का बात नहीं है, करोड़ रुपया का बात है। ये एक सिर्फ पोकाजोत का इशू नहीं है, ये 46 का इशू है। 1 करोड़ रुपया का बात है। ये एसजेडीए कोई काम नहीं किया, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये सरकार है, गौतम देव जी है, उनको ये जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। देखिए दीपू जी, हम आपको एक बात बता, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि सिर्फ पुकाईजोत नहीं, आप चला जाइए उजानो शिवनगर, आप चला जाइए दार्जिलिंग मोड़ का हाथीडुबा में चला जाइए, आप चला जाइए सत्यजीत नगर, आप चला जाइए न्यू पुकाईजोत, आप चला जाइए विद्यानगर, आप चला जाइए क्या बोलते हैं आपका नर्मदा बगान, हर एक इलाका। हमारे जीवनदान ने अच्छा बात बोला कि एडेड इलाका 94 में था, अभी 2021 है, कितना साल हो गया? 27 साल में भी एडेड इलाका अभी तक डेवलप नहीं हुआ। हमको लगता नहीं कि हम लोग कॉर्पोरेशन में, कॉर्पोरेशन इलाका में हम लोग रहते हैं। कॉर्पोरेशन ऐसा होता है, अभी भी कच्चा सड़क, कच्चा नाला में कुछ अभी तक कोई माने ढकना नहीं है, पीने का पानी का बंदोबस्त नहीं है, अभी भी पीने का पानी, अभी तक बिजली नहीं पहुंचा है। 27 साल। दिनेश जी, मैं दोनों पार्टियों से ये बात पूछना चाहता हूं कि 46 नंबर वार्ड में 22 बूथ है, आज भी सरकारी खाता में 16 ठो बस्ती है। क्यों है? ये दोनों पार्टी से जवाब लीजिए, क्योंकि ये दोनों पार्टी मिलकर के ही इस वार्ड को डुबाया है। और ये सरकार में रह करके, ये कारपोरेशन में रह करके, यहाँ 16 बस्ती आज भी सरकारी खाता में है और कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। इसलिए इन लोगों से दोनों से जवाब पूछिए कि इन लोगों ने क्या किया है। मैं पूछता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, इन लोगों को भी जानकारी है, एमपी फंड होता है, डीएम के थ्रू आता है। एमपी को काम करने के लिए नहीं ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ के विधायक का चाहिए, और अगर एमपी काम करना वार्ड में चाहेगा तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वार्ड काउंसिलर का चाहिए। इन लोगों के रहने के चलते एमपी को किसी ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया, जो आज तक एमपी कोई काम नहीं कर पा रहा है। आपको भी पता है कि एमपी फंड बहुत आया जो वापस जाना है, और वालिया के टाइम में भी वापस गया और राजू बिस्टा के टाइम में। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चल रहा है, आम लोगों की तरफ जाते हैं। कहाँ से आए दादा? हम राजीव नगर से आया है। अच्छा, नाम क्या है? साल मेरा नाम आनारुल है। 1 साल हो गया है, मैं विधानसभा में जो शंकर घोष जीता है, बीजेपी का जो कैंडिडेट था, जो विधायक हुआ, बोले तो 1 साल में कहाँ है? 1 साल में कहाँ है शंकर घोष? एक बार तो देखा ही नहीं दिया पूरा ही एडेड इलाका में। और हम लोग का ये सही है जो एक बात मुझे बताइए, रुक जाइए। ऐसा व्यवहार मत कीजिए जो असभ्यता जैसा दिखे, प्लीज। हाँ, आप मुझे एक बात बताइए, 46 नंबर वार्ड में रहते हैं? हाँ दादा, 46 नंबर वार्ड में रहते हैं? हाँ, यहाँ पे 5 साल जो रहे, खुश हैं उससे? खुश है, बात है और काम होना चाहिए, क्या और काम होना चाहिए। हम लोग का जो वार्ड, किसी विशेष दल से आप, हम लोग का जो वार्ड है, ये वार्ड 4 ठो वार्ड। आप किसी दल से हैं क्या? हम सीपीएम को समर्थन करते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये जो वार्ड है, ये वार्ड इतना बड़ा है जो कम से कम 4 ठो वार्ड का समान है। ये वार्ड में मुझे काम होना चाहिए ना, हुआ है ऐसा, और होना चाहिए और होना चाहिए। तो चलिए, और होना चाहिए ये कहा। पीछे में एक बुजुर्ग सज्जन मौजूद है। चाचा, आप थोड़ा आगे आए ना। चाचा आगे आइए चाचा, आइए। आप यहाँ आगे आए। बड़ी देर से आप सुन रहे हैं, मुझे आप बताएं, आम वोटर हैं आप? हम तो आम वोटर है। 46 नंबर वार्ड में बीते जो 5 साल रहे कॉर्पोरेशन के, नगर निगम के काउंसिलर साहब के, खुश हैं उनके काम से आप? उतना तो अच्छा काम नहीं किया। क्यों? नहीं, ऐसे मत कीजिए। मुझे ये बताइए कि कहाँ पे ना खुशी रही आपकी? विमानदा, ये सुनिए आप। हम लोगों का घर का ड्रेन जो नहीं है, कुछ नहीं है, सब इलाका में तो क्या बोले। कभी काउंसिलर आपको कहा, आपने बताया? हम लोग आकर के यहाँ ऑफिस में कितना बार बोले, नहीं कोई का। विमानदा, यही इसी तरह की तमाम जो बातें हैं आम आदमी की तरफ से आई। चाचा, नाम क्या है आपका? प्रेमलाल गुप्ता। तो गुप्ता जी, आपका घर कहाँ है? 46 नंबर वार्ड में ही है। 46 नंबर वार्ड
46 नंबर वार्ड ही है। असहज है वो ये बताने में कि उनका घर कहाँ है। जैसे जैसे एक चाचा ने जो बात बोला, हम लोग भी तो एडमिट किए, हर काम हम लोग कर नहीं पाए क्योंकि सरकार, तृणमूल का जो सरकार है वो फंड अलॉट नहीं किया। एजेडीए पूरी तरह मतलब बेकार हो गया, कोई काम कुछ नहीं कर पाया एजेडीए में कोई काम नहीं हुआ। लेकिन आज जो देख रहा है, जो ये जो माहौल तैयार हुआ है, जो सरकार का जो विरोध में आज अवाम जो अपना जनमत देने जा रहा है, तो इसके विरोध में ही होगा आगामी इलेक्शन जो चुनाव है। कॉन्फिडेंट है आप? एकदम 100% समीर जी कॉन्फिडेंट है? कहना चाहूंगा तीसरा बार के लिए मामाडी सरकार, आप लोगों ने देखा किस प्रकार आदि से उड़ा दिया। बड़े बड़े आए और दिल्ली से दिल्ली पैसेंजर की अकेले में गए, टूटा हुआ पैर से ऐसा गोल किया और सब उड़ के चले गए। फिर उम्मीद कर रहे जो विधानसभा में एक विधायक नहीं बना पाए, जो एमपी में एक एमपी नहीं है इनका, और कॉर्पोरेशन में देख लिया आपने, कलकत्ता कॉर्पोरेशन में सिर्फ 2 काउंसिलर, और उम्मीद देखते हैं जिसका कुछ भी नहीं है, जनाधार खत्म है लोग। हाँ दिनेश जी अभी ये बात बोला गया है कि दिल्ली से और फुटबॉल के जैसा उड़ा के चला गया। दिल्ली वाले ने ऐसा कर दिया कि दीदी को दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में तरसा के रख दिया कि 5 सीट का 5 सीट बीजेपी ले लिया। कलकत्ता वाले की बात है तो कलकत्ता में किस तरीके से वोटिंग कराई गई है वो कलकत्ता वाले जानते हैं। कलकत्ता राज्य में हम बात में आएंगे। हाँ विमान जी ये जो तृणमूल के समीर दा ने जो बात बोले, ये जो अपना ये जो मतलब अहंकार, इस अहंकार के खिलाफ ये इस बार आदमी वोट देंगे, क्योंकि ये जो कलकत्ता नहीं है, ये उत्तर बंगाल है। ये यहाँ पे हर झंडा वोट लूट नहीं करने देगा इस बार। और ये जो उत्तर बंगाल है, उत्तर बंगाल का जो आवाम है वोट लूट नहीं करने देगा। ये हम लोग ये आवाम ये तो यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं। दादा आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है? बारी चंपाशरी समन नगरे। एक बात बताइए, किसी विशेष दल का समर्थन करते हैं? डेफिनेटली भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी वामपंथी समर्थक। हमें नेताजी नगर समन नगर ब्रांच संपादक। चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है। आप लोग कहाँ से आए? कहाँ घर है? 40 नंबर वार्ड में न्यू पोखाजोत। इधर आइए। विमान जी न्यू पुगाई जोत का आम वोटर है, कोई खास पार्टी से आए हैं क्या यहाँ पे? ऐसे ही आए हैं? जी क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? बीते 5 साल कॉर्पोरेशन के जो काम से, काउंसिलर साहब के काम से खुश हैं आप? नहीं उतना तो नहीं, क्योंकि अभी हम लोग को नाला ड्रेन जो है, पानी थोड़ा भी होता तो पानी रोड में लग जाता है। ड्रेन का समस्या है। मैं कह रहा था विमान जी, एक बार जोर से बोलिए, विमान जी तक आवाज नहीं पहुंची। क्या समस्या हम लोग जानते हैं। न्यू पोखाजोत शनि मंदिर उधर पूछिए, वो तो जानते हैं। ड्रेन की समस्या है। ड्रेन का समस्या है इस वार्ड में, सिर्फ न्यू पोखाजोत में नहीं। ये जो समस्या है ये हमारा 46 में है। इसके लिए फंड चाहिए, बड़ा फंड, जो फंड एजेडीए नहीं दिया। क्या इस बार एक बात बताइए, इस बार नहीं रुक जाइए, इस बार मिल जाएगा, इस बार वो फंड मिल जाएगा विमान दा? हम लोग का जो मेरे को जल्दी से बताए ना, वो फंड क्या लगता है इस बार मिल जाएगा? हम लोग राज्य सरकार को फिर बोलेंगे, हम लोग को फंड चाहिए, देना होगा सरकार को, डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना होगा। अशोक ने इस काम के लिए हर बार नेता हर बार मैं विमान दा आम लोगों के पास आते हैं। रुक जाइए। নমস্কার, আমি 46 থাকি। আমার নাম তন্দ্রা সূত্রধর। আমি বিলং করি এই 46 থেকে। আমি কোনো পার্টির নয় এবং পার্টি আমি সাপোর্টার তৃণমূলের। কেন? দিদির ভালো কাজ দেখে তার সাপোর্ট আছি। যেমন এখানে সবাই আছে, সবার সাপোর্টার, আমিও দিদির ভালো কাজ দেখে তার সাপোর্ট হয়েছি। কথা হচ্ছে এখানে 46-এ 20 বছর ধরে কাউন্সিলর ছিল সিপিএম এর, বিগত কিছুদিন ধরে আবার কংগ্রেসও ছিল। আমরা এই চোখ দিয়ে ছোট থেকে এখানে আমরা বড় শিলিগুড়ির বাসিন্দা, কংগ্রেসও ছিল, এবার তা কংগ্রেসও চলে গেছে। আপনি গত আমি ওটাই বলছি যে আমরা শিলিগুড়ির যে মানে 46 নম্বর ওয়ার্ড, এটা যে কর্পোরেশন আপনারা যে মানে
ইয়ে থেকে রিপোর্টার থেকে এসছেন, আপনার রিপোর্টারের রিপোর্ট নিয়ে দেখুন 46 এর প্রত্যেকটা গলি, প্রত্যেকটা রাস্তা কঙ্কাল, বা মানুষের বসবাস করার মতো কিচ্ছু নেই। তাই আমি এইটুকু বলতে চাই, অনেক ভাই বোনরা অনেক গলতি করে ফেলেছে, সিপিএম কে ভোট দিয়ে, বিজেপি কে ভোট দিয়ে, এবার দিদিকে ভোট দিয়ে সবাই আগায়। चलिए ये किसी मैं एक बात बताता हूँ, मुझे एक बात बताए ना, मुझे आप एक बताए, मैं तो कह रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको भी तो बोलने का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है कि नहीं? हाँ तो बिल्कुल बोलिए ना दादा, आपकी समस्या क्या आम लोगों के लिए बोलिए না। আমরা যখন বলছি, এক মিনিট, আমরা যখন বলছি ওরা সবাই মিলে একসাথে উত্তেজিত হয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করছে, অথচ ওরাও যখন বলছে আমরা স্টিল দাঁড়িয়ে শুনছি সবার। इस तरह का व्यवहार मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस तरह का व्यवहार जो है, जो असभ्य जैसा दिखे, ऐसा मत करे। हाँ दिनेश जी से सुन लीजिए ना। दीदी ने बोला एकदम सही बात बोले, यहाँ पे सीपीएम का काउंसिलर थे। हमारा जो बोलने का मतलब है, कहने का जो आप लोग उन लोग से मेरा भी क्वेश्चन है, वो तृणमूल कांग्रेस मिलकर यहाँ पे अपना काउंसिलर बनाया था, तब ये डेन का इशू तब क्यों सॉल्व नहीं हुआ? समीर जी, हाँ समीर जी वो बोल रहे हैं ना अभी। देखिए हमारे सरकार, दुआरे सरकार के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारा काम करे। सुनिए, आपको बोल रहे हैं कि आप छानबीन करके देखिए, हम लोग कभी भी कोई भी पार्टी का, ये कांग्रेस, ये सीपीएम, ये बीजेपी, कभी भी हम लोग नहीं करते हैं। इस बार हर एक सीपीएम वाले भी जितने भी हैं ना यहाँ पर, विमानदा का सवाल सुनिए, उस समय भी अगर हम लोग कोalition में थे, लेकिन हमारे काउंसिलर नहीं था, हमारा मेयर नहीं था, लेकिन उस समय समस्या था, तो उसके बाद तो चेंज कर दिया, शिकागो चेंज कर दिया, आपको बनाया, फिर आपको पता ही नहीं है लोगों का काउंसिलर थे, और दिया तो कांग्रेस का था, परिवर्तन कर दिया। फिर 20 साल से, सुनिए 20 साल से काउंसिलर इन लोगों का है, 5 साल का काउंसिलर कांग्रेस का था, हमने माना, लेकिन एक तृणमूल का सब। सुनिए ना समीर जी, सुनिए विमानदा, एकदम बिल्कुल स्पष्ट सवाल कीजिए उनसे। मैं जितना समझ पा रहा हूँ, सवाल ये है समीर जी कि जब शिखा जी काउंसिलर थी, आपसे समर्थित थी, तृणमूल से समर्थित थी, उन 5 सालों में भी तो नहीं सॉल्व हो पाया। 5 साल में काम किया, चेंज हो गया ना। आप लोग चाहते हैं, देखिए अगला 5 साल में हम लोगों ने जो करके दिखाएंगे, आने वाले में हमारे पास ब्लू प्रिंट तैयार है हमारे पास। यहाँ पे एक वृद्ध है सर, किसी पार्टी से आए हैं क्या? नहीं, नॉर्मल आदमी है, आम आदमी है, आम वोटर हैं। बीते जो 5 साल रहे कॉरपोरेशन ने जो काम किया, हिंदी समझते हैं आप? उससे खुश हैं? ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, क्यों ठीक नहीं है सर? कोई काम नहीं हुआ। आप भी तो क्या उम्मीद था आपको? আপনি কি ভেবেছিলেন যে এটা হবে আর সেটা হয়নি? नहीं, রাস্তাটা হওয়ার কথা তো রাস্তা হয়ই নাই। ব্রিজ আছে, ব্রিজটা ভেঙে পড়তেছে, কারো খেয়ালই নাই, দেখি না কিছুই। ওখানটা সবসময় মানুষ যাতায়াত আছে, কিন্তু বাস দিয়া বেড়া দিয়া রাখছে। ये अभी यहाँ पे कोई भाई साहब थे जो उत्तेजित हो रहे थे। दादा, ये इन सवालों का हम जवाब लेने के लिए आए, हम किसी का प्रसार करने नहीं आए, ये वास्तविकता है। और दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ चल रहा है, लेफ्ट फ्रंट और तृणमूल कांग्रेस, आपको अभी तक कभी सीट नहीं मिली है। आप लोगों का ये दर्द है 46 नंबर वार्ड में, वास्तव स्थिति है सर, दुख में है लोग, तकलीफ में है। ये जो दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर है, इस बीच में आपको कोई रास्ता दिखता है? देखिए, ये कारपोरेशन चुनाव में आपने ऑडियंस से भी सुना, दोनों पार्टियों से सुना, आपको ऑडियंस ने भी ये बात को बताया, बोल रहा है। आज 46 नंबर की जनता मन बना चुकी है कि सांसद भी बीजेपी का, विधायक भी बीजेपी का। कैसे पता? नहीं, मुझे एक बात बताएं, नहीं दादा सुनिए, अगर आप यहाँ पे एक सभ्य सिविलाइज्ड व्यवहार नहीं कर सकते, यहाँ से बाहर चले जाइए, यहाँ से बाहर चले जाइए। अगर आप सिविलाइज नहीं है, मुझे मजबूर होकर आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मेरा सवाल ये है दादा, आपको कैसे पता कि पूरी जनता ने मन बना लिया है?
क्योंकि हम लोगों ने पार्टी के तरफ से घूमे भी है, आम जनता हम लोगों के पास आ रही है, अपनी दुखड़ा सुना रही है, बोल रही है, तो हम लोगों ने इससे आश्वस्त है कि 46 नंबर वार्ड की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिता करके कारपोरेशन में बिठाएगी। 47 का 47 वार्ड भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। चलिए, सभी तृणमूल भी कॉन्फिडेंट है, भाजपा भी कॉन्फिडेंट है, विमान द लेफ्ट फ्रंट से 100% कॉन्फिडेंट है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आरोप प्रत्यारोप का जो ये दौर लगातार चल रहा है जी, इसका जनता बना चुके हैं मन, इस बार कॉर्पोरेट में चाहिए ममता। चलिए नहीं दीदी, आपने कहा तो आम बात यह है, मुद्दे की बात यह है कि आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर चल रहा है, इसमें पिस सिर्फ 46 नंबर वार्ड की जनता रही है। और अगर ऐसा ही आगे भी चलता रहा, ऐसी स्थिति आगे भी बनी रही, तो 46 नंबर वार्ड की जनता को यह सोचना है कि किस तरह का प्रतिनिधि होने चाहिए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोपों के बीच में जनता का पिसते रहना लोकतंत्र का दम घुट जाना है। आप भी सोचिए, 46 नंबर वार्ड की जनता सोचिए, आगे नगर निगम के चुनाव हैं, इसी तरह से हर वार्ड में हम जाते रहेंगे, जो प्रतिनिधि हैं उनके जो विचार हैं आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। बज गया बिगुल, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार, सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल संग्राम। बज गया बिगुल, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार, सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल संग्राम। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की है। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI? बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। Make a successful career in nursing is now possible. Med Studies is making this possible. I would like to tell all the students out there not to miss out such an great opportunity and enroll with Med Studies. Thank you. रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान, जहां मिले आपको सारा सामान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहाँ आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। A से Z तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, कौड़ी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग।